तो हेलो एवरीवन, न्यू एजुकेशन 13 में आपका स्वागत है। आज जो है मैं 12th फिजिक्स के अंदर जो है चैप्टर 2 का कुछ एक टॉपिक है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ। ये टॉपिक बहुत ही जैसे देखा जाए तो लोगों को क्या होता है, इसमें थोड़ा सा लेंदी है, ठीक, लेंदी है बट ईजी भी है, ठीक, जितना लेंदी उतना ईजी भी है। इस चीज़ को अगर आप समझ पाते हैं तो ये क्या है, बोर्ड लेवल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो चलिए जो है आज हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से इस चीज़ को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक। जैसे इसका जो क्वेश्चन है 3 प्रकार से बनता है। कैसे बनता है, जैसे इसमें दिया हुआ है आवेशों के पुनर्वितरण में विभव हेतु व्यंजक, ठीक ना। यहाँ पर आवेशों के पुनर्वितरण में विभव हेतु व्यंजक जो है इसी व्यंजक से हमको मिल जाएगा, ठीक। ये पूरा जो दिया हुआ है मतलब एक ही व्यंजक से सारा चीज़ जो है सोल्व होने वाला है। और दूसरा है जैसे आवेशों के पुनर्वितरण में कुल ऊर्जा हेतु व्यंजक कहे, या फिर क्या कहे कि आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक कहे, ठीक। तो यहाँ पर जैसे क्या होता है, ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक जब हम निकालते हैं तो उसमें कुल ऊर्जा हेतु भी व्यंजक आता है और क्या होता है, कुल विभव हेतु व्यंजक भी आता है उसके अंदर, ठीक। मतलब ये जो लास्ट वाला है, ठीक ना, ये जो लास्ट वाला है इसको जब हम क्या करेंगे, बनाएंगे कुल मतलब आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक, तो ये दोनों चीज क्या होगा, इसी में इंक्लूड होगा, ठीक। अगर इस चीज को पूछता है तो हमको यहीं तक हल करना है, जब विभव जहां तक हम फाइंड करेंगे वहां तक। अगर कुल ऊर्जा हेतु पूछा है तो कुल ऊर्जा हेतु तक करना है, अगर ऊर्जा हानि के लिए पूछा है तो ऊर्जा हानि तक करना है, ठीक। तो इसी चीज को जो है आज हम लोग समझेंगे बहुत ईजी वे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेशन किस प्रकार से जो है इसको हल किया जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं क्या है, हमारे पास 2 चालक है, ठीक। इसमें देखिए चालक भी आएगा, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में चालक पढ़े हैं तो चालक में क्या होता है, कुछ धारा प्रवाहित होता है, ठीक। इसको हम लोग चालक बोलते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो पाता है। तो ये हमारा क्या है, एक चालक है। चालक कोई पदार्थ है या वस्तु है ये, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा चालक ए है, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको क्या नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं। ये चालक ए है और ये बी है, इसको एक स्टैंड के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे लटका दिए हैं, खड़ा कर दिए, ठीक। तो ये हमारा चालक ए है और ये का है हमारा चालक बी, इसमें 2 चालक इंक्लूड है, ठीक। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि जब चालक ए को क्या दिया जाता है, प्लस क्यू, ठीक ना, आवेश दिया जाता है, तो चालक जो बी है, ठीक ना, इसको क्यू देते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, Q1 बोल देते हैं, ठीक। तो क्या है Q1, क्योंकि इसमें भी आवेश देना पड़ेगा। तो जब क्या होता है, चालक ए को हम प्लस Q1 आवेश देते हैं तो इसका जो क्या है विभव है वो क्या हो जाता है, V1 हो जाता है, और इसकी जो धारिता है क्या हो जाता है, C1 हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, जब चालक ए को प्लस Q1 आवेश हम देते हैं तो क्या हो जाता है, उसका विभव V1 और धारिता C1। उसी प्रकार से क्या होता है, जब चालक किसको, बी को प्लस Q2 आवेश दिया जाता है तो उसकी धारिता क्या हो जाती है, मतलब उसकी विभव क्या हो जाती है, V2 हो जाती है, और धारिता क्या हो जाती है, C2 हो जाती है। तो हमको जब क्या करना है, इसको जब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, ठीक। क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो हमको फर्स्ट में क्या माना लिखना है, क्योंकि जो हम यहाँ पर लिखे हैं तो सबसे पहले हमको माना में क्या लिखना है कि माना ए व बी, ए तथा बी का है हमारा चालक है। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले इसी को लिखना है, ठीक, कि माना ए और बी क्या है, हमारे पास 2 चालक हैं, और जब चालक ए को प्लस Q1 आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या हो जाता है, V1 और धारिता C1 हो जाता है। और जब चालक बी को Q2 आवेश देते हैं तो उसकी विभव मतलब विभव क्या होता है, V2 व धारिता क्या हो जाती है, C2 हो जाता है, ठीक, यहाँ तक। तो ये दोनों चालकों के बीच का जो विभव होगा वो क्या, मतलब दोनों चालकों के बीच का आवेश, कुल आवेश, ठीक ना। तो दोनों चालकों के बीच का कुल आवेश हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे हम कुल आवेश, आवेश को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Q से, ठीक। तो कुल आवेश Q इक्वल कितना हो जाएगा, Q1 प्लस कितना हो जाएगा, Q2, इस प्रकार से। तो यहाँ पर इसको लिख लेंगे आप, ठीक ना, कि क्या लिखेंगे कि चालक ए व बी के बीच, मतलब चालक ए और बी के बीच, ठीक ना, दोनों चालकों का क्या करना है, आवेश हमको लिखना है, कुल आवेश। तो दोनों चालकों के मतलब ए और बी के का कुल आवेश को लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या किए, कुल आवेश मतलब पूरे का आवेश क्या है, Q है, तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q1 प्लस क्या हो जाएगा, Q2, 2 ही आवेश है। अब क्या करते हैं हम लोग, एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, तो C बराबर हमारा क्या होता है, Q बाई क्या होता है, V होता है। C बराबर क्या होता है, यानी धारिता बराबर क्या होता है, आवेश बटा विभव होता है, ठीक। ये जो है हम लोग जब इस चैप्टर का शुरुआत कर रहे थे या फिर चैप्टर के बीच में हमारा टॉपिक आया होगा धारिता, तो उसमें हम लोग इस चीज को पढ़े होंगे आसानी से, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या चीज निकाल पाएंगे, जैसे अगर Q इक्वल निकालना चाहते तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, ठीक। V को C के साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाए, C V हो जाएगा, होगा। अगर यहीं पर इसको क्या करते हैं, जैसे क्या दिया हुआ है, Q दिया हुआ,
क्यू को क्या करते हैं Q1 कर देते हैं। ठीक, Q1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी C1 हो जाएगा, V1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जब Q इक्वल का था C, मतलब Q में 1 भी नहीं जोड़े, मतलब 1 नहीं लिखे थे तो क्या था, C भी था। लेकिन यहाँ पर Q1 अगर लिख दें तो क्या हो जाएगा, C1 V1। उसी प्रकार से जब Q2 लिख दें तो क्या हो जाएगा, C2 V2। होगा कि नहीं, तो होगा। इसको आसानी से जो है आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग अब इस वैल्यू को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, इसको आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे Q1 व ये Q2 का मान को रखने पर ऊपर। ठीक, तो यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Q इक्वल कितना हो जाएगा, Q1 की जगह में मैं लिख देता हूँ C1 V1 और प्लस क्या हो जाएगा, Q2 की जगह में हम क्या लिख देते हैं, C2 V2 लिख देते हैं। ठीक, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। ठीक, अगर क्या करते हैं कि हम दोनों चालक है, ठीक, ए व बी चालक है, इसको अगर हम क्या कर देते हैं, बीच से जोड़ देते हैं और इसका उभयनिष्ठ विभव का हो भी हो। ठीक, क्या है, दोनों के बीच का विभव कितना हो, भी हो। जैसे चालक ए के लिए तो हम V1 माने थे और चालक बी के लिए विभव का था V2 था। लेकिन अगर दोनों चालकों के बीच का अगर विभव देखा जाए तो क्या होगा, हमारे पास भी होगा। ठीक, क्या होगा, भी होगा। जैसे पहले के लिए V1 और दूसरे के लिए V2 था, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन कर दे, दोनों को क्या कर दें, जोड़ दें, तो क्या होगा, उसकी जो उसमें से जो विभव निकल कर आएगा वो क्या होगा, भी बस होगा। ठीक, ये चीज तो क्या हो, जब दोनों क्या हो कि यदि दोनों चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव क्या हो, भी हो, तो क्या करना है, तो V इक्वल कितना हो जाएगा, कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश बटा क्या हो जाएगा, कुल धारिता। क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटे क्या हो जाएगा, कुल धारिता हो जाएगा। ठीक, ये धारिता है, कुल धारिता। अब यहाँ पर कुल आवेश बटा क्या हो गया, कुल धारिता। तो V इक्वल कितना हो जाएगा, अब कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश क्या है, Q इक्वल Q1 प्लस Q2 कुल आवेश है, तो कुल आवेश है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए Q1 की जगह में क्या है हमारा, C1 V1 और Q2 की जगह में क्या है, C2 V2। तो यहाँ पर हम कुल आवेश की जगह में क्या लिख सकते हैं, C1 V1 प्लस क्या हो जाएगा, C2 और क्या हो गया, V2। और धारिता हमारा, कुल धारिता कितना है, तो इसमें देखिए धारिता ये C1 है और C2 है, दो ही धारिता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, C1 प्लस क्या हो जाएगा, C2। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये चीज जो है, जो ये आया समीकरण नंबर 2, ये कहा है हमारा कुल विभव हेतु व्यंजक है। ठीक ना, ये कहा है आवेशों के पुनर्वितरण में कुल विभव हेतु व्यंजक। यहाँ तक जो है हमारा पहला चीज सोल्व हो गया। अब जो है हम लोग निकालेंगे कि जोड़ने से पहले, इसको जोड़ने से पहले हमारा क्या था और जोड़ने के बाद क्या हुआ, इस चीज को देखेंगे। ठीक, तो इस चीज को हम लोग अभी हटा देते हैं। अगर आप जो है यहाँ तक समझ गए हैं या फिर नहीं समझे तो दोबारा रिपीट करके समझें और फिर इस चीज को नोट कर लें। ठीक, इसको क्या कर लें, आराम से नोट कर लें वीडियो को रोक के। इसके बाद जो है हम इसको हटाते हैं और फिर आगे इससे हल करते हैं। तो जोड़ने से पहले इसको हम क्या किए थे, जब नहीं जोड़े थे उससे पहले की बात है। ठीक, तो उससे पहले हम क्या देखेंगे कि चालक क्या है, चालक ए की क्या देखना है, ऊर्जा। ठीक, क्या करने से पहले, जोड़ने से पहले, इसको जब हम नहीं जोड़े थे उससे पहले चालक ए की ऊर्जा देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 और फिर क्या है, C1 V1 का स्क्वायर। ठीक, C1 V1 का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब तथा फिर क्या हो जाएगा, चालक बी, इसको यहां से लिखते हैं। ठीक, क्या है, चालक बी की ऊर्जा। ठीक, चालक बी की ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो 1/2 और C2 V2 का स्क्वायर, C2 इंटू V2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, अब क्या करना है, जोड़ने से पूर्व, ठीक ना, चालक मतलब चालक ए व चालक बी की कुल ऊर्जा। ठीक, तो चालक ए व चालक बी की कुल ऊर्जा, तो जोड़ने से पूर्व कुल ऊर्जा क्या देखना है, जोड़ने से पहले। ठीक ना, क्या देखना है यहाँ पर, जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा। अब कुल ऊर्जा इसका देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा हमारा U1 इक्वल कितना हो जाएगा, तो ये U1 इक्वल हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक, क्योंकि दोनों को जोड़ देंगे हम तो 1/2 तो कॉमन है दोनों में। ठीक, इसके बाद क्या बच जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा C1 V1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, C2 V2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, इस प्रकार से। और इसको जो है ब्रैकेट इधर दे देना है। ठीक,
यहाँ तक जो है आपको क्लियर हो गया होगा कि जोड़ने से पूर्व चालक के की कुल ऊर्जा कितना है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर, और चालक बी की जो ऊर्जा है क्या है 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, और फिर क्या है जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ तक जो है क्लियर हो गया। ठीक, अब जो है जोड़ने के बाद देखते हैं, जब इसको जोड़ दिए तब कि हमको क्या देखना है, ऊर्जा देखना है, कुल ऊर्जा ठीक निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने से पहले क्या करने से पहले अब देखना है, जैसे एक इसको ये हो गया ठीक, और ये जोड़ने से पहले है, जोड़ने के बाद, ठीक ना, जोड़ने के बाद क्या देखना है हमको, तो चालक ए की ऊर्जा क्या देखना, चालक ए की ऊर्जा कितना हो जाएगा, चालक ए की ऊर्जा 1/2 ठीक। अब यहाँ पर जैसे विभव क्या था, जब नहीं जोड़े थे उस समय विभव क्या था, V1 था ठीक, लेकिन जब जोड़े तो दोनों का कॉमन विभव क्या हुआ, V हो गया ठीक। अब अगर जब नहीं जोड़े थे उससे ए का क्या था, V1 था, और बी का क्या था, V2 था, इसलिए यहाँ पर V1 V2 लिखे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जब हम क्या किए, जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन विभव, तो 1/2 C1 V का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें V1 V2 नहीं आएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें क्या है, कॉमन विभव भी है जोड़ने के बाद ठीक, तो V हो गया। और दूसरी चीज क्या है, चालक B की ऊर्जा क्या लिखना है, अब चालक B की ऊर्जा, तो चालक B की ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो 1/ हमारा कितना हो गया 2, और C2 V का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब B के लिए निकाले तो ठीक, यहाँ तक जो है आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है, जोड़ने से पहले चालकों की कुल ऊर्जा निकाले थे, अब यहाँ पर क्या करना है, जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा ठीक। तो जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, जोड़ने के बाद चालकों की कुल ऊर्जा, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा चालकों की कुल ऊर्जा U2 इक्वल क्या हो जाएगा, U2 इक्वल हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 का है, दोनों में कॉमन है, इसको हम लोग जोड़ रहे हैं, तो अंदर में क्या हो जाएगा C1 V का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C2 V का क्या हो जाएगा स्क्वायर, इस प्रकार से ठीक। अब इसी चीज को जो है हम लोग आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आगे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, U2 इक्वल हमारा हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर देख रहे हैं V का स्क्वायर का है, दोनों में कॉमन है इसलिए बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा हमारा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, इस प्रकार से करके ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे हम पहले ठीक ना, पहले क्या निकाले थे, कुल विभव निकाले थे, कुल विभव में क्या निकाले थे, तो कुल आवेश बटा क्या था, कुल धारिता था, तो वहां से जो है V का जो मान आया था उसको यहाँ पर रख देंगे ठीक। तो इसको जो है यहाँ से हटा लेते हैं, आपको अगर यहाँ तक समझ में आए तो उतार लीजिए ठीक। इसके बाद जो है हम लोग यहाँ से इसको हटा के फिर इसको आगे हल करेंगे ठीक। तो यहाँ पर क्या था, U2 इक्वल ठीक ना, एक है हमारा U है ठीक, क्या है U, तो यहाँ पर जैसे U2 इक्वल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1/ कितना है 2 है ठीक, और कितना है C1 प्लस क्या है C2, दो चीज है। अब जो V2 है इसको क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं V2 का वैल्यू यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर लिख देते हैं ठीक, यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो कितना है C1 V1 प्लस क्या है C2 V2 ठीक, V का वैल्यू, और क्या है यहाँ पर C1 प्लस C2, इस प्रकार से कहाँ से आया, जैसे हम लोग V इक्वल क्या निकाले थे, विभव कुल विभव इक्वल क्या निकाले थे, तो यहाँ पर क्या था C1 V1 प्लस क्या था C2 V2 बाई क्या था C1 प्लस C2, यहाँ से ठीक। तो ये चीज़ जो है आपको क्लियर हो गया होगा, पीछे जब फर्स्ट बार हम क्या निकाले थे, कुल विभव हेतु निकाले थे तब ठीक। तो यहाँ से जो है हम लोग इसको यहाँ पर पुट कर दिए। अब इस चीज़ को जो है आसानी से क्या कर पाएंगे, U2 इक्वल कितना हो जाएगा, तो 1/2 तो हमारा बाहर ही रहेगा, और क्या है C1 प्लस C2 बाहर रहेगा। अब इसको जो है स्क्वायर को हम अलग अलग लगा देते हैं, तो C1 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर V1 प्लस क्या है C2 V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ठीक। यहाँ पर इंटू में है, और बटे में क्या हो जाएगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, इसमें मान लो स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, जैसे ए का स्क्वायर कर देते तो ए इंटू क्या रहता है, ए रहता है, तो जैसे क्या C1 प्लस C2 दो बार लिखेंगे, जैसे ए था तो क्या हुआ ए का स्क्वायर, यानी ए को दो बार लिखे, इसी प्रकार से इसको भी दो बार लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एक ठो से एक ठो एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर जैसे ठीक। तो ए स्क्वायर से क्या होगा, ये चीज़ हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा क्या, तो उसको जो है लिख लेते हैं आसानी से, क्या है 1/2 ठीक, और फिर एक को नहीं लिखते हैं डायरेक्ट, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C1 इंटू क्या है V1 प्लस में हमारा क्या है
तो यहाँ पर C1 इंटू क्या है V1 प्लस क्या है, तो इसको बढ़िया से लिखते हैं, फिर C2 इंटू क्या हो जाएगा V2, इसका क्या है होल स्क्वायर है, और बटे में हमारा क्या है, तो बटे में हमारा बच गया C1 प्लस C2, क्योंकि इसमें दो ठो था जिसमें से एक ठो कैंसिल हो गया तो एक ही ठो बचा यहाँ पर नीचे, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको कौन सा समीकरण दे देते हैं, तो इसको कोई सा भी समीकरण पता नहीं, तीसरा की कौन सा चौथा चल रहा है, ठीक, मेरे हिसाब से कितना चल रहा है, तो तीसरा मान लेते हैं। कौन सा समीकरण है, तीसरा समीकरण। ये क्या है हमारा, तो कुल ऊर्जा हेतु व्यंजक है, यहाँ से हमारा क्या आ गया कुल ऊर्जा हेतु, यही क्या है कुल ऊर्जा हेतु व्यंजक, तो यहाँ आप लिख लेंगे कि ये क्या है कुल ऊर्जा हेतु व्यंजक, ठीक। अब हम देखते हैं ऊर्जा हानि हेतु कि ऊर्जा कैसे हानि हुआ, ठीक ना, चालकों में ऊर्जा हानि। तो अभी अभी जो हम लोग समीकरण 3 निकाले वो क्या था, कुल ऊर्जा हेतु व्यंजक था, ठीक। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो क्या है, ऊर्जा हानि, क्या है ऊर्जा हानि, ठीक, यानी उसी में है आगे का है, ठीक। अब देखेंगे ऊर्जा हानि मतलब चालक में ऊर्जा हानि, ठीक ना, क्या देखना है चालक में ऊर्जा हानि, ठीक। अब चालक में ऊर्जा हानि क्या हो जाएगा, डेल यू इक्वल क्या हो जाएगा, तो U1 माइनस क्या हो जाएगा U2। अभी U1 का मान निकाले थे हम लोग, ठीक, जोड़ने से पूर्व, और जोड़ने के बाद U2 का वैल्यू निकाले हैं, तो दोनों का जो मान है उसको यहाँ पर हम लोग रख देंगे, तो क्या हो जाएगा डेल यू इक्वल कितना हो जाएगा, अब U1 का मान क्या था, तो U1 का मान को यहाँ पर लिखते हैं और क्या है U2 का मान को, ठीक। तो यहाँ से जो है हम लोग अब इसको आगे हल करेंगे, क्या है डेल यू इक्वल क्या है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस क्या है C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2, और कोष्टक के अंदर क्या दिया हुआ है, तो C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट्टा में क्या दिया हुआ है C1 प्लस C2 दिया हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लग गया है, तो अब क्या करना है कि यहाँ पर देख रहे हैं 1/2 दोनों में है, इसीलिए क्या करते हैं इसको कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 1/2 हमारा कॉमन आ जाएगा, और अंदर में क्या बच जाएगा, तो अंदर बचेगा जैसे क्या दिया हुआ है C1 V1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C2 V2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक। और फिर क्या है माइनस में, ठीक, माइनस में क्या बच जाएगा, तो माइनस में हमारे इधर बच जाएगा ये वाला, ठीक, क्या है, तो ये है हमारा C1 V1 प्लस क्या है C2 V2 का क्या है होल स्क्वायर, ठीक, और बटे में क्या है C1 प्लस C2 है। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, C1 प्लस C2 को क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाता है देखना, तो C1 प्लस क्या C2 के एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसीलिए क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पर दो चीज़ है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा C1 प्लस C2, तो इसीलिए क्या करते हैं कि इस चीज़ को पहले तो लिख लेते हैं, ठीक। तो C1 V1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर। इसके बाद ये हमारा अब यहाँ पर बाहर में क्या है 1/2 है, ठीक। अब कोष्टक को ले लेते हैं। इसके बाद क्या है कि इसका पूरे के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटू में क्या हो जाएगा C1 प्लस क्या हो जाएगा C2, ठीक, C1 प्लस C2, और माइनस में क्या है ये जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। तो दिया क्या है हमारे पास, तो दिया है C1 V1, ठीक ना, C1 और क्या दिया हुआ है V1 प्लस क्या है C2 V2 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसको एलसीएम लेके यहाँ पर लाए हैं, ठीक। क्योंकि आपको बेसिक मैथमेटिक्स अगर आता है तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या करना है कि इस चीज़ को हमको क्या करना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो इसको जो है ऊपर या फिर यहाँ पर इसको बराबर करने के लिए या फिर इसको क्या करने के लिए इसके साथ इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि बट्टे के रूप में दिया हुआ है। तो एलसीएम जब लिए तो क्या हुआ, इसके बट्टे में कुछ नहीं, इसका मतलब कितना है 1 है। अब 1 को इसको क्या किया भाग किए, और भाग करने के बाद जो भी हमारा आया, अब इसके नीचे 1 है, 1 को इसके साथ भाग करेंगे तो क्या होगा यही आएगा हमारा, ठीक। उसको इसके साथ क्या किया यहाँ पर गुणा कर दिए, तो ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पर इसको और इसको भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 का इसके साथ गुणा करेंगे तो सेम चीज़ होगा, ठीक। तो आप जो है यहाँ तक समझ चुके हैं। अब क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना है, बस जो दिया हुआ है इसको क्या करना है गुणा करना है और इसका कोष्टक खोल देना है, बाद बाकी सोल्व हो जाएगा। तो कितना है 1 बटा कितना हो गया हमारा 2, और इस चीज़ को अगर करते हैं तो क्या हो जाए इसका इसके साथ गुणा करते हैं, इस पूरे का क्या करना है पूरे के साथ, फिर इसका पूरे के साथ, तो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा सबसे पहले C1, ठीक ना, और इस C1 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर होगा, यानी क्या लिख दें हम लोग C1 का स्क्वायर, ठीक। फिर क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर। इसके बाद आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसके साथ जब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा C1 C2 और क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर। फिर जब इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C1 और इधर क्या है C2 और क्या है V1 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा इसके साथ जब करेंगे तो C2
का स्क्वायर, क्योंकि C2 क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक, अब माइनस में क्या हो जाएगा, जब माइनस में देखेंगे तो क्या रहेगा, इधर अंदर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो इस चीज को खोलते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस क्या रहता है b का होल स्क्वायर रहता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस क्या होता है b का स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है। ठीक, ये चीज जो है आपको बेसिक मैथमेटिक्स से आता ही होगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग लिख पाएंगे, क्या लिखेंगे, C1 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C1 है, ठीक, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस को नीचे लिख देते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर लिखना है तो जगह नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा C1 2 हो जाएगा 2, ठीक ना, प्लस के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 2 C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 V2, ये चीज़। और पूरे के बट्टे में कितना है, तो पूरे के बट्टे में क्या दिया हुआ है हमारा, इधर कोष्टक लगा लेना, और पूरे के बट्टे में क्या दिया हुआ है, इस चीज को जो है यहाँ पर प्लस के रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या है C1 प्लस C2। अब इसको जो है मैं ऊपर बताता हूँ, ठीक, कि किस प्रकार से जो है हम कट पीट इसको करेंगे, और हमारा जो है रिजल्ट अब सामने है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक कितना इक्वल है, डेल यू इक्वल निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है हमारा डेल यू इक्वल कितना हो जाएगा, तो डेल यू को जो है इधर साइड में लिखते हैं, डेल यू इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 हमारा बाहर ही है, ठीक, और अंदर हमारा क्या है, तो यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर, अगर इस कोष्टक को खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर होगा, तो इससे हम लोग इस चीज़ को कैंसिल कर पाएंगे। और फिर क्या हो जाएगा, फिर आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा C2 V2 का स्क्वायर, अगर इस माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास जो बचता है उसको हम लोग लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1/2। अब अंदर में देखेंगे तो क्या बच रहा है, अंदर में हमारा बच रहा है C1 C2 V2 का स्क्वायर, ठीक ना, क्या है C1 C2 और क्या है V2 का स्क्वायर प्लस क्या है फिर C1, यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पर क्या होगा C1 C2, ठीक, तो C1 C2 और क्या है V1 का स्क्वायर प्लस में क्या, प्लस नहीं है, इसके बाद जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 C1 C2 V1 V2, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 2 C1 C2 और क्या हो जाएगा V1 V2, ठीक, यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा के, और फिर बटे में हमारा क्या है, तो C1 प्लस क्या है C2 है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब इसको जो है हम लोग आसानी से क्या लिख पाएंगे, तो लिख पाएंगे जैसे इतना दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है C1 C2 C1 C2 C1 C2, तीनों में मतलब क्या है कॉमन है, तो इसीलिए इसको बाहर ले लाते हैं C1 C2 को। अंदर में हमारा क्या बचता है, तो V2 का स्क्वायर क्या है V2 का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो अब जो V1 है उसको हम लोग पहले लिखते हैं, V1 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 V1 और क्या हो जाएगा V2, इस प्रकार से। ठीक, और नीचे में हमारा क्या है C1 प्लस क्या है C2। एक चीज़ हम लोग यहाँ से नोटिस कर पाएंगे, क्या रहता है, जैसे A माइनस B रहता है, ठीक, का होल स्क्वायर रहता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं A का स्क्वायर प्लस क्या होता है B का स्क्वायर माइनस में क्या होता है 2AB होता है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे A का स्क्वायर क्या है A का स्क्वायर, फिर क्या है B का स्क्वायर माइनस में 2AB, ठीक, इस प्रकार से। तो इतना चीज़ को जब हम लोग इतना लिख पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे, उसी प्रकार से जब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे जो है उसको हम लोग डायरेक्ट लिख पाएंगे। ठीक ना, तो कैसे लिखेंगे उसको, तो डेल यू इक्वल कितना हो जाएगा 1/2, ठीक, कितना हो जाएगा 1/2। अब C1 भी C2 को हम लोग तो पहले से कॉमन निकाले हैं। अब यहाँ पर जो बच रहा है, ठीक, क्या बच रहा है V1 माइनस में क्या हो जाएगा V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक, बटे में क्या हो जाएगा तो C1 प्लस C2। और ये हमारा कौन सा, मेरे को लगता है समीकरण 4 या 5 होगा, ठीक ना, जो भी होगा 4 या 5 उसको शुरू से देख लेना, तो 5 मान लेते हैं, ठीक, या फिर 4 मान लेते हैं, क्या है 4 या 5 जो भी होगा वो चीज़ है। अब ये जो चीज़ आया यही का है हमारा ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक है, ठीक, या फिर इसको और भी अरेंज करके लिख सकते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा C1 C2, यहाँ पर क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2, ठीक, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसको हम लोग कर चुके हैं, तो इसको हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं लास्ट का, तो अच्छा रहेगा। तो हमारे पास क्या बचता है, डेल यू इक्वल C1 C2
V1 माइनस क्या हो जाएगा V2 का स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। और बटे में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2। तो ये क्या हो गया हमारा, जो भी समीकरण मानना है इसको मान सकते हो। और यही कहा हमारा ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक, ठीक ना, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि हेतु व्यंजक। ये थोड़ा लंबा है, बस अगर आप इसको 4 से 5 बार 6 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं बार बार, तो ये चीज़ जो है आपको इजी लगने लगेगा, क्योंकि इसके स्टेप को याद रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप भूल जाएंगे, ठीक। तो ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। तो और कभी भी आएगा तो ये 4 से 5 नंबर में, 6 नंबर में आएगा, ठीक। तो इस चीज़ को आप बार बार रिपीट कीजिए और आप भी अपना कॉन्फिडेंस को इसमें बिल्ड कर पाएंगे, ठीक। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ या फिर नया कुछ भी चीज़ लेके आएंगे, ठीक।